जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बैंक निफ्टी का ऐसे स्ट्रेटजी जो शायद आप लोगों को देखना चाहिए। और ये स्ट्रेटजी जो है दोस्तों मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं, अभी भी यूज करता हूं, जो अभी ग्रुप में यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं डेली में यहाँ पे ये जो मैंने रिट्रेसमेंट का, ये रिट्रेसमेंट के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मैसेज भी आया कि मतलब जो नए लोग हैं, जब मैंने वीडियो वगैरह सब डालना स्टार्ट किया तो फिर मैसेज आना स्टार्ट हुआ कि सर ये रिट्रेसमेंट का मतलब क्या सीन है, रिट्रेसमेंट का यहाँ पे करने का क्या सीन है। तो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वीडियो आज का शॉर्ट रखेंगे और इसके ऊपर अभी स्ट्रेटजी को डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक 30 सेकेंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने यहाँ पे अदानी पोर्ट्स का शेयर किया और 883 के ऊपर ब्रेकआउट का हम लोगों ने रखा कि एक रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाता है तो फिर हम लोग ऊपर का व्यू रखेंगे। लेकिन अदानी पोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग ये 882 पॉइंट कुछ के आसपास इसने हाई लगाया रिट्रेसमेंट, लेकिन ये जो है ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब इसके ऊपर जो है हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे लास्ट में टाइम मिला तो, ठीक है। अभी उसके बाद मार्केट ऊपर गया, इसका कोई नहीं है। उससे पहले यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी का हम लोगों ने रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का व्यू क्रिएट किया था कि यदि रिट्रेसमेंट होता है तो जो जाके हम लोग 40,000 तक का एक व्यू पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों रिट्रेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा से हुआ। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट 40,000 का जो अपना 40,080 के आसपास का जो टारगेट था उसको भी टच किया और 40,200 के आसपास, 242 के आसपास लास्ट में यहाँ पे ओवरऑल इसका क्लोजिंग हुआ। मतलब जो भी सेटलमेंट प्राइस है उसके हिसाब से यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखिए। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं अपडेट जो है 12 बजे तक करता हूँ, 11:30 बजे तक करता हूँ। 11:30 बजे के बाद मैं अपडेट करना बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि मैं मतलब आँख का जो प्रॉब्लम था ये इस बीच में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अभी जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मतलब वो बोले कि थोड़ा टाइम जो है आप स्क्रीन को थोड़ा कम कर दीजिए देखना। तो उसकी वजह से मैं अपडेट अभी थोड़ा कम कर रहा हूँ। थोड़ा स्क्रीन भी मैंने देखना कम किया हुआ है इस बीच में। तो अभी रेगुलर हम लोग करेंगे। अभी वापस से जब हम लोग रहेंगे तो दिन भर अपडेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों कोई नहीं है, उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट से लास्ट में जब सिस्टम पे बैठता हूँ शाम में सेटअप पे, तो उसके बाद मैं अपडेट कर देता हूँ। तभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है एक सिंपल सा है कि अभी देखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए, ट्रेंड, जो कि मैंने नीचे में वीडियो, यदि आपने नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो को जरूर देख लिया। हालांकि अभी इसको देखिए मैं शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। कल की वीडियो में भी मैंने आपको सिंपल से बताया था डे चार्ट्स पे कैसे अप ट्रेंड्स के स्टॉक्स है तो उसको पकड़ना चाहिए। और हालांकि अप ट्रेंड्स के स्टॉक्स को ट्रेंड्स के हिसाब से जो है आपको पकड़ना चाहिए। तो ये आपके पास कंपलसरी होना जरूरी है, तभी जाके ये आपका यहाँ पे काम करेगा। काम नहीं मतलब ये इसको ढूंढने से दोस्तों आपकी एक्यूरेसी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आप देखिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स या फिर कौन से मतलब इंडेक्स जो है कल के दिन में अच्छा मोमेंटम दिया था और आज जो है संभावना है कि उसका वो ऊपर जा सकता है। तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि कल का डे का जो चार्ट था उसका ग्रीन बना था। ये भी एक ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने का, कल जो है उसमें मतलब ग्रीन बना था। उसके बाद उसके जो डे का चार्ट्स है उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए यहाँ पे। ये जैसे मान के चले कि ये इसका हाई है ना, इसको यहाँ पे इसने ये जो हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर गया, तभी जाके ये स्ट्रेटजी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल बना था, हालांकि गैप डाउन खुला था नेगेटिव में, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद यहाँ पे जो है इसने ब्रेकआउट इस कैंडल के सीधा गैप अप ओपन हुआ। और एक तो ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये स्पेशली आपको बैंक निफ्टी के लिए है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ये वर्क करता है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ये हाई के जैसे देखिए अभी ये हाई के ऊपर हम लोग व्यू बनाते रिट्रेसमेंट वगैरह सब के बाद कि इसके ऊपर ज़्यादा 5 मिनट में लगा करके ऊपर का व्यू बनाते। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक गैप अप ओपन हुआ, ये एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव साइन होता है अपने लिए व्यू मतलब एक साइड क्रिएट करने का। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट ने गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ, लगभग 0.73 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये लगभग ये जो है 0.8 के आसपास से जो है इसने 318 पॉइंट के आसपास, 18-20 पॉइंट के आसपास ये ओपन हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हुए पीछे में, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आगे आप लोगों को करना ये है कि
यहाँ पे जो भी आपके देखिए अभी थोड़ा देर आपको इंतजार करना, अभी गैप अप ओपन हुआ, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो इंडेक्स ऊपर जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी 80% होता है। यदि आपने दोस्तों अभी आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता है, और इसको तभी यूज करें जब इसके डे को ब्रेक कर देता है तब जाके। जैसे डे को यहाँ पे ब्रेक किया और गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक नया वेव्स आया। एक नया वेव्स का मतलब क्या है, यहाँ से कंटिन्यू वापस जो लो इसने बनाया हुआ था वहाँ से एक कंटिन्यू बाइंग आया, वहाँ से भी वापस लगभग 280-90 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बाइंग आया। उसके बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का व्यू यहाँ पे हम लोग बना के चल सकते हैं। तो ये ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो अभी ऐसा क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट करता है एक अच्छा से रिट्रेसमेंट करने दीजिए, रिट्रेसमेंट के बाद आप ऊपर का व्यू बना करके चल सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो होता है पॉसिबिलिटी होता है, ये आप जाकर के पास्ट में टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये आज का है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से हम लोग एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल सा है कि ये पॉइंट से आप देखिए, यहाँ से ये पॉइंट से यदि आप कंसीडर करके चलेंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट से यहाँ तक देखेंगे लगभग 1.34 के आसपास मार्केट जो है हाई लगाया, जो जहाँ इसका कल का क्लोजिंग था उसके आसपास से आप देखेंगे तो 1.34 के आसपास इसने मतलब हाई लगाया। उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट वापस ऊपर का व्यू क्रिएट किया। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो फिबोनाची का भी आप यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट से ये हाई से लेके आप यहाँ तक लगा सकते हैं, ये हाई तक। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये हाई के ऊपर आपका, हालांकि ये स्ट्रेटजी है अपना, इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, इसको जाकर के देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। आपको ये बाइंग एक आने दीजिए, एक बाइंग आया, एक रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद हाई के ऊपर जो है मार्केट में बाय का व्यू क्रिएट करके चलिए। आपका यहाँ पे 90% पॉसिबिलिटी होगा कि आपके टारगेट्स आएंगे। स्टॉप लॉस 1:1 का रखिए, आपका टारगेट यहाँ पे 90% पॉसिबिलिटी होगा कि टारगेट आपका आएगा और मार्केट जो है ट्रेंडिंग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसके ऊपर आप 1-1.5 महीना प्रैक्टिस करते हैं, और बैंक निफ्टी में ज़्यादा ये वर्क करता है, निफ्टी को भी आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये चीज़ जो है बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर कर सकते हैं। बाकी अभी देखिए ये मतलब देखिए अभी जैसे मान चलिए कि मैं मार्केट को देखता हूँ, तो अब ऐसा अभी एक सिंपल फार्मूला है कि लेवल्स निकालना है और लेवल्स के हिसाब से अपना एंट्री का व्यू बनाना है। तो अब वहाँ पे बहुत सारे आपके मतलब फॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं डेली, कभी नीचे हो जाता है, कभी ऊपर जाता है। मतलब एक ऐसे बोल सकते जैसे मार्केट कभी यहाँ पे मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, यहाँ पे नीचे आके कभी सिमेट्रिकल बना दिया, मतलब अलग अलग फॉर्मेशंस क्रिएट होते रहते हैं। या कभी मतलब जितना जाना चाहिए, मान चलिए कि यहाँ एक कैंडल गया उसके बाद वापस नीचे आ गया। तो ऐसे ये कंडीशंस आप जब देखते हैं पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स को, तो वहाँ पे आपका धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाता है। तो अभी जैसे मान चलिए कि ये इसका डे को यहाँ पे ब्रेक किया, ये पॉइंट्स में आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में डे को ब्रेक किया और यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद देखिए एक बाइंग आया, बाइंग आने के बाद आप देखिए वापस से मार्केट में जो है बाइंग आने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, और रिट्रेसमेंट के बाद ये हाई को आप मार्क कर लेते। तो यहाँ पे सिंपल सा है 1:1 का आप टारगेट रख के चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्केट देखिए कितना ट्रेंडिंग रहा और कितना ऊपर गया। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट में जब भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो तो हम लोग ये व्यू बना करके यहाँ पे चल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स में भी देखिए अभी ये पॉइंट्स में हालांकि गैप डाउन ओपन हुआ है, तो इसका जो एक लास्ट हाई होगा, लास्ट हाई तो इसका पहला ये होगा, उसके बाद जो इसका दूसरा हाई होगा ये होगा। ये हाई को भी आप मार्क कर सकते हैं, हालांकि इसके ऊपर बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये जो आपको अभी मैंने मेजरली जो ये पॉइंट्स बताया है कि डे के हाई को मार्क कर लीजिए प्रीवियस, और गैप अप यदि ओपन हुआ है एक नया एक पहला वेव्स आने दीजिए। पहला वेव्स आने के बाद एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए। मतलब क्या दोस्तों, इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है रिट्रेसमेंट के ऊपर। देखिए ये एक स्टॉक्स है, डेली चार्ट्स का ये इसने हाई बना रखा है, सॉरी इंडेक्स है। एक सेकेंड, यहाँ पे मान चलिए कि इसने ये हाई बना रखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ। दोस्तों एक सिंपल सा मैं आपको बताऊँ, आप देख रहे हैं लास्ट तक जो लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक सिंपल सा रीजन मतलब लॉजिक है कि मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है, ये पॉइंट से यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और इसका डाउन मतलब ये इसका नीचे गिरने का व्यू है,
नीचे गिरने का व्यू है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से गैप अप होने के बाद ये वापस ये रेंज में आ जाएगा और इस रेंज में रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट वापस नीचे का कंटिन्यू व्यू करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट्स में, अब ये पॉइंट्स में ये इसने गैप अप ओपन हुआ जो एक स्ट्रॉन्ग अपना रीजन्स है, मान चलिए कि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और मार्केट नीचे क्लोज हुआ था। तो अब गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से वापस मार्केट में एक बाइंग आया, वापस मार्केट में एक बाइंग आया, कितना मतलब 200-300 पॉइंट का, जो भी 150-200 जितना भी आए, एक वेव्स क्रिएट हुआ, 2-3 कैंडल का कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना। तो इसका मतलब है उसमें उसमें स्ट्रेंथ है। अब ये क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे या तो ये यदि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो ये यहाँ से टूट के नीचे ऐसे रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस नीचे गिर जाए, या इसमें अब हम लोगों का जो मतलब आखिरी कंफर्मेशन होता है वो होता है रिट्रेसमेंट या कोई पैटर्न यहाँ पे बन जाए जिसकी बेस पे डब्ल्यू पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न कुछ भी बन जाए जिसके बेस पे ये हाई को ब्रेक करे, हम लोग यहाँ पे एंट्री लेकर के वापस जो है लास्ट नीचे के लो पे स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर का व्यू बना के चले। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो पहला इसका वेव्स आता है, ये जो इसको हम लोग पहला वेव्स बोलते हैं, जो ओपनिंग से ऊपर बाइंग आता है, तो इसको हम लोग पहला वेव्स बोलते हैं। ये देखिए अभी मेरे पास कुछ स्टॉक्स के भी लिस्ट है जिसमें ऐसा होता है, जो मैंने मतलब बहुत करीब से देखा हुआ है, गैप अप होने के बाद ऐसा व्यू क्रिएट होता है लास्ट के हाई को ब्रेक करने के बाद। तो उसके लिए अब देखिए आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, यदि स्टॉक्स में आपको खोज मतलब निकालना है तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे स्टॉक्स को, कम से कम 1 महीना तक 40-50 स्टॉक्स को वॉच करके मतलब डेली चेक करना पड़ेगा, या फिर बैक टेस्ट करके उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद उस पर लगभग 1 महीना तक आपको लाइव टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या ऐसा गैप अप होता है, तो सच में ऐसा सिनेरियो होता है या नहीं, तब जाके आप इंप्लीमेंट्स कर सकते हैं छोटे छोटे क्वांटिटी में। तो अभी कोई भी जितने भी दोस्त हैं मेरे मेंबर्स हैं वो कभी भी ऐसा गलती ना करें कि आपने अभी स्ट्रेटजी देखा और इसको यूज करने चले गए। तो अभी आपको क्या करना है, ये एक देखिए ये एक सेटअप है, ये मेरा एक सेटअप है बैंक निफ्टी में, ये सेटअप बहुत कम बनता है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में आप बोलेंगे कि अभी तो ये बन ही नहीं रहा है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस और ये एक सेटअप है, जैसे ये ऐसा पॉसिबिलिटी में आपको हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी में हो सकता है, यानी कि वीक में ऐसे बोल सकते हैं कि 1-2 दिन जो है आपको 1 दिन 2 दिन ये देखने को मिलेगा, सेम डाउन ट्रेंड में भी आपको देखने को मिलेगा, बाद में उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ये आपको मतलब जब भी ऐसा होता है तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है, यदि डाउन ट्रेंड में भी होता है तो वो मार्केट फॉल के लिए रेडी रहता है, एक मतलब बड़ा सा एक ट्रेंड आने की 2% 2.5% का मतलब ट्रेंडिंग मार्केट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपको कंसीडर करना है। और दोस्तों जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये चीज़ लोग बहुत कम शेयर करते हैं। ये अपना सेटअप जो होता है ना, ये बहुत कम लोग शेयर करते हैं कि ये मेरा सेटअप है, और ये एक मतलब जो आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग का एक मतलब हिस्सा है ये। अभी देखिए हमेशा तो नहीं है कि आप अभी, हाँ कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो हमेशा इस पे लागू होते हैं। रिट्रेसमेंट का जो कंडीशन है वो हमेशा मैं लागू करके चलता हूँ, लास्ट हाई जो होता है उसको हमेशा लागू करके चलता हूँ। तो उसी के बेस पे जो है मतलब नए जो आपका मतलब एक्सपीरियंस होता है, वो नए व्यू यहाँ पे क्रिएट होकर आपके सामने आता है, तो उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं, काफ़ी टाइम तक वॉच करते हैं, तो वहाँ पे आपको वो निकल के सामने आता है। तो इसको यदि यूज करते हैं तो दोस्तों मैं इसकी मतलब एक श्योरिटी ऐसा मानता हूँ कि इसके ऊपर जो एक्यूरेसी आपका बन के आएगा, आपका 90 to 95% आपका एक्यूरेसी जो है इसके ऊपर बन के आएगा। ये इसकी मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आपका ओवरऑल यदि सिर्फ इसके ऊपर करते हैं तो बहुत ही ट्रेड कम मिलेगा दोस्तों, इसके ऊपर बहुत कम ट्रेड आपको मंथ में मिलेगा। मंथ में मेरे ख्याल से आपको 7-8 ट्रेड से ज़्यादा नहीं, मतलब 6-7-8 ट्रेड से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होगी ना दोस्तों, ये 90 to 95%, कभी किसी मंथ में आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। यदि आपने 1-2 महीना इसको प्रैक्टिकल लाइव आपने वॉच किया, उसके बाद इसको किया, तो आपके ट्रेड कम होंगे लेकिन आपके स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होंगे। कभी कभी आपकी एक्यूरेसी 100% भी मतलब मंथ में, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 साल 2 साल, आपके मंथ में जो आपके 5-7 ट्रेड होंगे, 4-5 जो भी हो, मतलब 4 ही ट्रेड हुआ, तो आपकी एक्यूरेसी 90% मतलब 100% के आसपास यहाँ पे भी रह सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी मतलब 90 to 95% है कि आपकी ये यहाँ पे मेंटेन रहेगा यदि आप सिर्फ इसके बेस पे करते हैं। तो मैंने आपको एक सेटअप आज बता दिया है बैंक निफ्टी का, इसको आप लोग जरूर वॉच करिए, लाइव टेस्ट करिए। ये ग्रुप है अपना, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी वापस से ये ग्रुप में मैं अपडेट करना चालू करूंगा, ठीक है, ये ग्रुप में मैं वापस से अपडेट करना चालू करूंगा। ये जो अपना स्टॉक मार्केट शीतल आरसीएस का ग्रुप है, इसको जरूर वॉच करिए, विजिट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आकर के इसको आप देखिए। मैं लाइव मार्केट में यहाँ पे अपडेट करता हूँ। यदि दोस्त आप लोग